Hello, good morning friends. Welcome to Grow with Amway channel. Launching Your Future Part 8. साथियों, इस वीडियो की सीरीज में लॉन्चिंग योर फ्यूचर बुक, जो कि अमेजिंग नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसको मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं और उसको सीख करके आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। हमारे पुराने जो भाग हैं अभी तक के पार्ट 7 तक, उसमें हमने आपसे बात किया कि किस तरीके से आप नेटवर्क का निर्माण करते हो, कैसे नेटवर्क को ग्रो करते हो, और वो 5 स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला हमने आपको पढ़ के सुनाया नामों की सूची को कैसे बनाना है। सेकंड में हमने बात किया कांटेक्ट और इनवाइट कैसे करना है, नए प्रॉस्पेक्ट्स को, नए टीम मेंबर्स को कैसे लेके आना है बिजनेस में। थर्ड जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज है वो प्लान दिखाना, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ के सुनाया कैसे प्लान दिखाना है। और जो चौथा हम बात कर रहे हैं आपसे फॉलोअप के बारे में, यानी कि जो प्रॉस्पेक्ट को आपने प्लान दिखाया है उसको उसके साथ फॉलोअप कैसे करना है। पिछले भाग में आपने देखा था फॉलोअप के बारे में, और इस भाग में भी पार्ट 8 में भी हम कंटिन्यू करेंगे कि फॉलोअप को आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोअप का जो पार्ट है लॉन्चिंग योर फ्यूचर पार्ट 8 में पेज नंबर 49 स्टार्ट करेंगे। हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और विदा लेने से पहले अपने मेहमान जो गेस्ट प्रॉस्पेक्ट के साथ फॉलोअप के लिए अपनी मुलाकात जरूर निश्चित कर लीजिए। मुलाकात निश्चित हो जाने के बाद उन्हें फॉलोअप का कोई पैक दीजिए, कोई लिटरेचर दीजिए, कोई उनको पम्फलेट दीजिए, और या कोई बुक दे सकते हैं, टॉक दे सकते हैं, और उन्हें सुझाव दीजिए कि अगली निश्चित मुलाकात के पहले इस फॉलोअप को का अध्ययन करें, और हमारी आगे की बातचीत बहुत ही मददगार साबित होगी अगर आप इसको कंप्लीटली सुनते हैं। आप उन्हें अभी से ही नामों की एक प्राथमिक सूची यानी कि कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने को सलाह दे सकते हैं। आप उनसे यह भी कह दीजिए कि अगली मुलाकात के समय उन्हें ये फॉलोअप पैक वापस करना, यानी जो भी आपने उनको मटेरियल दिया है, बुक या सीडी टॉक, वो आपको वापस कर सकते हैं। अगला पॉइंट, मुलाकात का समय निश्चित करिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि आपका समय बहुत ही कीमती है, और उन्हें फिर से जता दीजिए कि आप केवल भरोसेमंद व्यक्तियों के साथ ही काम करके उनकी सहायता करना चाहते हैं। और उन्हें यह भी कह दीजिए कि निर्धारित समय पर अगर वो किसी भी अनवांटेड घटना के कारण यानी अनअपेक्षित घटना के कारण नहीं मिल सकते हैं तो उन्हें फोन द्वारा आपको पहले ही सूचित कर देना चाहिए, ताकि आप अपने उस समय का बेहतर उपयोग कर सकें। अगला पॉइंट, अगर आपका कोई भी प्रॉस्पेक्ट यह कहते हुए मुलाकात के लिए मना कर देता है कि मुझे इस बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है, तब आप उसका कारण जानने की कोशिश करिए। उनसे बात करते समय, उनकी शंकाओं का जवाब देते समय आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और इस बात की भी जांच कर लीजिए कि इस स्थिति में स्पीकर से कोई मदद मिल सकती है क्या। ऐसी स्थिति में फील फेल्ट फाउंड के सिद्धांत को आप अपनाइए, यानी कि मैं आपकी भावना को समझता हूं, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मैंने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तब आप अपने हाव भाव को ऊंचा बनाए रखिए, मगर भविष्य में उनके लिए इस बिजनेस में आने के दरवाजों को हमेशा खुला रखिए। कुछ भी ऐसा बात मत करिए जिससे कि उनकी ईगो हर्ट हो। तब आप उनसे ऐसे लोगों के नाम बताने के लिए भी आप कह सकते हैं जिन्हें इस बिजनेस में दिलचस्पी हो सकती है। उदाहरण के लिए, कोई बात नहीं, आज आप बिजनेस नहीं करना चाहते, मगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिन्हें इस बिजनेस की जरूरत हो सकती है। क्या आप मुझे कुछ ऐसे नाम दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। जब भी ऐसी स्थिति आए तब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें कस्टमर बना सकते हैं। अधिकतर लोग इस बिजनेस के लिए जो मना कर देते हैं वो किसी कम लागत वाली बात के लिए नहीं मना करते कि हमें कोई कम लागत या सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, और ऐसी बात करने से आपको एक अवसर मिलता है जिसके कारण आप उनसे अपना रिश्ता तब तक कायम रख सकते हैं जब तक वो इस बिजनेस से में जुड़ने का निर्णय नहीं लेते हैं। फॉलोअप मीटिंग के लिए विकल्प, प्रॉस्पेक्ट के घर एक व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं। आपके घर पर एक व्यक्तिगत मुलाकात आप अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं। एक होम मीटिंग में आप उनसे फॉलोअप ले सकते हैं, या फिर एक टीम मीटिंग में या सेमिनार और रैली में बुला सकते हैं। प्रोडक्ट और सिस्टम की जो ट्रेनिंग होती है जिसे पेस मीटिंग बोलते हैं, आप वहां पर भी उनसे फॉलोअप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज 50। जब आप फॉलोअप के लिए जितना जल्दी हो सके मुलाकात तय करने जाते हैं प्रॉस्पेक्ट के घर में या आपके घर में,
तब अगर संयोग से उसी सप्ताह में कोई अन्य समारोह, कोई दूसरा फंक्शन हो रहा हो, तब आप उसमें उन्हें जरूर इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि ओपन मीटिंग हो रही हो, जहां पर उन्हें प्लान को दूसरी बार देखने और समझने का मौका मिलता है, या कोई टीम मीटिंग हो रही हो जहां वो आपकी टीम से मिल पाएंगे, या किसी सेमिनार या रैली में, चाहे जो हो, मगर उनके साथ अपनी व्यक्तिगत मुलाकात को भी आपको तय करना चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से उनके साथ डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर पा रहे हो, तभी भी उनके साथ कम से कम फोन पर संपर्क जरूर बनाए रखिए। हेडिंग, फॉलोअप मीटिंग के लिए कुछ जरूरी सुझाव। पहला पॉइंट, आपके अपलाइन लीडर भी फॉलोअप मीटिंग में आपके साथ चल सकते हैं। अगर संभव हो तो साथ में अपने विशेष प्रॉस्पेक्ट को भी लेकर जाइए। सेकेंड पॉइंट, आप उनसे ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब सकारात्मक ही होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे, क्या आपने सोचा है कि इस बिजनेस से आने वाली अतिरिक्त आमदनी को आप कहां खर्च करेंगे? इसमें पॉजिटिव आंसर ही मिलता है। कुछ ऐसे लोगों के नाम आपके दिमाग में जरूर होंगे जो इस बिजनेस में बहुत सफल हो सकते हैं, है ना? ऐसे करके पूछिएगा। अगला पॉइंट, ये कभी मत पूछिए क्या आप शामिल हो रहे हैं, अथवा क्या आपने अभी तक निर्णय ले लिया है। ऐसा कभी नहीं पूछना है। अगला पॉइंट, अगर फॉलोअप के दौरान लोग शंकाएं उपस्थित करते हैं, तब आप फील फेल्ट फाउंड के सिद्धांत का उपयोग करके उनकी शंकाओं का समाधान कीजिए। अगर लोग अपनी शंकाओं को प्रकट करते हैं, तब आप उन्हें बता सकते हैं, हमारे पास इसके समाधान के लिए एक प्रोग्राम है। या क्या बस यही एक रुकावट है जो आपको बिजनेस में आने से रोक रही है? किसी से भी बहस मत कीजिए। इसके लिए डेल कार्नेगी की जो लोक व्यवहार की बुक है वो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा उसमें आपको सीखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, अपनी टीम से जुड़े नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए शुरुआत में कुछ समय तक उनके लिए फॉलोअप का काम आपको खुद करना चाहिए, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि इस दौरान वो भी आपके साथ रह करके आपको फॉलोअप करते हुए देखें और सीखें, ताकि कुछ दिनों बाद खुद ही इस काम को कुशलतापूर्वक शुरू कर दें। अगली हेडिंग, फॉलोअप मीटिंग के कुछ सकारात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट, नकारात्मक बातों से बचाव और सकारात्मक जानकारी देना, बिजनेस शुरू करने में प्रॉस्पेक्ट की मदद करना, उन्हें अधिक जानकारी देना और उन्हें बताना कि आगे क्या करना है। फिर उन्हें एक बार फिर से प्लान दिखाना, उनकी आपत्तियों या शंकाओं का समाधान करना, अगली मीटिंग के लिए आमंत्रित करना और उनके बिजनेस के जो किट में पहले प्रोडक्ट्स आते हैं या जो भी वो फर्स्ट टाइम शॉपिंग करते हैं, उनको उनके सामने ओपन करके उनके बारे में जानकारी देना। तो ये फॉलोअप मीटिंग के कुछ पॉजिटिव उद्देश्य होते हैं। अब नीचे दिए गए प्राथमिकता के अनुसार आप अपने प्रॉस्पेक्ट को मनचाहे रजिस्ट्रेशन में आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि उन्होंने प्लान देखा, अब फॉलोअप हो गया, अब उनको किस तरीके से इस बिजनेस से एसोसिएट होना चाहिए। तो सबसे पहले एज ए रिटेलर आप उन्हें बता सकते हैं, एज ए रिटेलर पूरी जानकारी उनको दे सकते हैं। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि अपने प्रॉस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में बदलने का जो तरीका है वो आपको आप एक्सप्लेन करें। रिटेलर के बाद कैसे, जो सेकेंड पार्ट एडीएस है, एमवे डायरेक्ट सेलर, वो कैसे बन सकते हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप वो उनको एक्सप्लेन करें। हो सकता है वो एमवे डायरेक्ट रिटेलर की तरह से जुड़ने में आपके साथ कंफर्टेबल हो, बिजनेस में बड़ी टीम बिल्ड करके वो इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, आप उनको एज ए एडीआर जुड़ने की जानकारी दीजिए। अगर इंटरेस्टेड हैं तब फिर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और फिर कैसे वो डायरेक्ट सेलर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो बताइए। अगला, ग्राहक की तरह से। दूसरी बात, अगर आपके प्रॉस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होने से इनकार करते हैं, तब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर बनाइए। उन्हें जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटलॉग है वो शेयर करिए और प्रोडक्ट्स के अच्छे एक्सपीरियंस के बाद संभव है कि वो रिटेलर में कन्वर्ट होने के लिए तैयार भी हो जाएं। अगला पॉइंट, हवाला देने के योग्य माध्यम, यानी कि किसी का रेफरेंस देना।
अगर आपका प्रॉस्पेक्ट ना तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार है और ना ही ग्राहक बनने के लिए, तब उसके रेफरेंस का इस्तेमाल करिए और नए लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग आप कर सकते हो। इसके लिए उनके ऐसे परिचित लोगों के नाम देने के लिए कहिए जिनको इस बिजनेस की जरूरत हो सकती है। अगर आपको नाम मिल जाए तब आप इन नए लोगों से अपने प्रॉस्पेक्ट का रेफरेंस दे करके आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरह आपकी सूची से कम हुआ हर व्यक्ति आपकी सूची को बढ़ाने में एक माध्यम हो सकता है। यानी कि जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर बनने के लिए तैयार नहीं है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार नहीं है, पर हो सकता है आपको कुछ रेफरेंस दे दे जिसके उसके हिसाब से लगता है कि वो बिजनेस को करना चाहेंगे। आप उनसे नए जो लोगों को वो नाम दे रहा है उनसे संपर्क करिए और अपने प्रॉस्पेक्ट का रेफरेंस दे करके उनको बिजनेस के बारे में जानकारी शेयर करिए। नेक्स्ट हेडिंग, 5 सूत्री फॉलोअप, यानी फॉलोअप करने के जो 5 जो स्टेजेस हैं, गोल्डन रूल्स हैं, वो क्या हैं। एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट से कुछ देर की शुरुआती बातचीत के बाद तथा उनके हर सवाल, शंका और उलझन को दूर करने के बाद आपके लिए निम्नलिखित मुद्दों पर बात करना आवश्यक होगा। पहला पॉइंट, सपनों का निर्माण। क्या आपने सोचा है कि जो अतिरिक्त आमदनी आप कमा सकते हैं उसे किस तरह खर्च करेंगे? ऐसा आप पूछ सकते हैं उनसे। अगर उन्हें जवाब देने में कठिनाई होती है तो आप कुछ प्रश्न पूछकर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे, क्या आप अपने कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी नौकरी ना करे और वो अपना समय बच्चों के साथ बिताए? क्या आप एक बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं? इत्यादि। उनकी जरूरतों का एहसास दिलाकर उन्हें पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कम से कम इस समय उनके दिमाग में यह बात जरूर बैठ जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अपने सपने साकार करने के लिए उन्हें 4 जरूरी बातों पर अमल करने के लिए कहिए। अगर वो सपने को साकार करना चाहते हैं तो 4 बातें बहुत जरूरी। सबसे पहला, सुनने, समझने, सीखने की इच्छा, यानी वो लर्निंग के लिए रेडी हैं, मेंटरशिप के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेंगे और काम करने के लिए तैयार हैं, सही संगत यानी एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एसोसिएशन में रहने की इच्छा, और हाँ, खरीदारी की आदतों को बदलने यानी अपनी शॉपिंग हैबिट को चेंज करके मार्केट के बजाय जो भी प्रोडक्ट्स एमवे में अवेलेबल हैं यहां से शॉप करेंगे और कुछ कस्टमर्स का निर्माण जरूर करेंगे। थर्ड पॉइंट, उनके नामों की प्राथमिक सूची बनाने में मदद करिए, यानी जो प्राइमरी लिस्ट बनानी होती है नामों की, उसको बनाने में आप मदद करिए। आप उनकी कुछ करीबी दोस्तों के नाम पूछकर उनकी सूची, उनकी लिस्ट बनाने में मदद कीजिए। बशर्ते कि उन्होंने आपके फॉलोअप में दिए गए लिटरेचर को देखकर नामों की सूची पहले ही बनाना शुरू ना कर दिया हो सकता है उन्होंने पहले भी बना लिया हो। अगर वो किसी कारण से हिचकिचा रहे हों तब उनकी शंकाओं का निवारण कीजिए। अगर आपको इसमें सफलता नहीं मिले तभी भी उनके ऊपर कोई दबाव मत डालिए। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की बात तक आने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। ऐसी स्थिति आने पर आप उनका ध्यान अन्य बातों की तरफ मोड़ दीजिए, जैसे कि उन्हें प्रोडक्ट की वीडियो दिखाइए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वीडियो दिखाइए, उनसे अगली मुलाकात तय करिए, उनके सवालों का सही जवाब दीजिए और उन्हें हर तरीके की मदद करिए। चौथी हेडिंग, उनके साथ कुछ मीटिंग की योजना बनाइए। अगर आप उनके लिए होम मीटिंग करने जा रहे हैं तब अपनी कुछ तारीखें उनके लिए भी फिक्स कर लीजिए और इन तारीखों को आप बिजनेस डायरी में अपने लिए एक डायरी बना लीजिए, वहां पे लिख लीजिए। साथ ही अपनी अपलाइन से सलाह लेकर उन्हें कॉन्टेक्ट और इनवाइट से संबंधित जो ऑडियो है जो हमारे पिछले भाग में है उसको सुनिए और कॉन्टेक्ट और इनवाइट से संबंधित ऑडियो उनको सुनने के लिए सलाह दीजिए। आप उन्हें 1-on-1 या फिर ओपन मीटिंग में बुलाकर 1-to-1, यानी आप जो भी लीडर के साथ कनेक्ट करके या अपने साथ कनेक्ट करके या फिर जो भी हमारी ओपन मीटिंग होती है वहां पर बुला करके उनकी सही शुरुआत सही तरीके से करने में मदद कर सकते हैं। आप उनके साथ कुछ और मीटिंग्स भी तय करके अपनी डायरी में आप नोट करके लिख सकते हैं। पेज 52, पॉइंट नंबर 5, उनके साथ कुछ मीटिंग तय करिए
उसके लिए लोगों को इनवाइट करिए। अगर आपके पास समय है तो आप फोन के माध्यम से उनके कुछ लोगों को अगली मीटिंग के लिए आप इनवाइट करिए। बेहतर होगा आप उनके लिए कुछ ओवरव्यू या 1-to-1 मीटिंग आप तय कर लीजिए और उनके सामने ही लोगों को फोन पर आमंत्रण दीजिए। ऐसे में आपका प्रोस्पेक्ट खुद फोन करके अपने लोगों को बुलाए या यह काम आप उनके लिए करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो स्वयं फोन करते हैं तब आप उन्हें कुछ समय तक यह सब अपनी निगरानी में करने दीजिए, जिससे आप उन्हें इस संबंध में जरूरी सलाह दे सकेंगे। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि संभावित नकारात्मक अनुभव, जो निगेटिव जो ऑब्जेक्शंस आएंगे और जो असफलताएं आएंगी, उससे आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को बचा सकते हैं। यानी कि वो जो भी कांटेक्ट और इनवाइट करना चाहते हैं, वो लिस्ट बनाने के बाद आप उनके साथ बैठिए और उनको फ़ोन करके उनके प्रॉस्पेक्ट को, उनके कांटेक्ट के लोगों को आप फ़ोन करके कैसे इनवाइट करना है वो उदाहरण से उन्हें समझाइए, दिखाइए। अगर तब आपके पास इतना समय नहीं हो तब आप उनके साथ अगली फ़ोन मीटिंग जरूर निश्चित कर लीजिए, जब आप उनके लिए इसी तरह से लोगों को आप इनवाइट करेंगे। और अगर आपका प्रॉस्पेक्ट खुद ही लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें इनवाइट करना चाहता है, तब आप उन्हें संपर्क और आमंत्रण यानी कांटेक्ट और इनवाइट से संबंधित जो चैप्टर है वो पढ़ने को दीजिए या टॉक सुनने को दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से सीख सकें कि कैसे किसी को इनवाइट करना है। इससे उन्हें इस काम में मदद भी मिलेगी और सीखने को भी मिलेगा। उन्हें भरोसा दीजिए, आश्वासन दीजिए कि आप हर कदम पर उनके साथ हैं और यदि उन्हें किसी काम में कोई मुश्किल पेश आए तो वो फ़ोन करके कभी भी आपकी मदद ले सकते हैं। कुछ विशेष सुझाव। हेडिंग: उन्हें अगली मीटिंग, ओपन मीटिंग, सेमिनार, फ़ोन मीटिंग आदि में इत्यादि में आप उन्हें आमंत्रित इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट तैयार है तो उन्हें तुरंत बिजनेस शुरू करने में मदद करिए और अपनी अपलाइन द्वारा सुझाए गए जो भी रैली या जो भी लीडरशिप की टॉक है, पॉजिटिव टॉक्स है, वो आप उन्हें सुनने के लिए जरूर दीजिए। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 में यहीं तक, और अगले पार्ट में हम आपसे बात करेंगे कि जो 5 स्टेजेस हैं नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, उसका 5वां स्टेज है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत, और यहाँ पे फॉलोअप कंप्लीट होता है। तो कैसे नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत होगी, हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ पढ़ के सुनाएंगे और आप उसे सीखेंगे। थैंक यू सुनने के लिए। आपका कोई सुझाव हो तो हमें लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।